हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो यूपी बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम था साइंस का, उसका हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देखेंगे, जिसका कोड 824 IO है। ठीक है, आई थिंक आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से गया होगा। तो ठीक है, आप लोग हमें लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो इस प्रकार से कुछ आपके क्वेश्चंस आए हुए थे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और जिसकी फोकस दूरी कम होगी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। ठीक है, जो तारों के टिमटिमाने का जो कारण होता है वो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तर दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, वो आभासी तथा छोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। यहाँ पर है, श्वेत प्रकाश को नीले प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, बैगनी का। बट ये ऑप्शन में नहीं है, तो बैगनी के बाद सेकंड किसका होगा, ये होगा नीला का। तो नीला अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पर है, कॉलम ए में दी गई मात्रकों का सुमेलन मतलब मैचिंग कॉलम बी में की गई भौतिक राशियों से आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया ओम। ओम किसका मात्रक होता है, तो ओम होता है विद्युत प्रतिरोध का। ठीक है, वाट की बात करें तो वाट होता है शक्ति का। एम्पियर विद्युत धारा का होता है, और विभवांतर का वोल्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहले का ऑप्शन सी होता है। पहले का ऑप्शन यहाँ पर 1 का 3 यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये मिल रहा है क्या। पहले का इसमें थर्ड दे रखा है, ये नहीं है। यहाँ पर क्या है, पहले का सेकंड। तो पहले का सेकंड यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है, और दूसरे का हमने क्या बताया, दूसरे का बताया थर्ड। तो दूसरे का थर्ड यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पर R व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम में बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध R1 तथा R2 हो तो R1/R2 क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ने से। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, R बराबर R1 + R2। जैसे यहाँ पर रखेंगे R + 2R, ऐड करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 3R। अब यदि हम इसको समांतर क्रम में जोड़ें तो क्या हो जाएगा 1/R + 1/2R। इसको ऐड करेंगे कितना होगा 2R, ये हो जाएगा 2 + 1। तो इस यहाँ पर R2 अपना कितना निकल के आएगा 2R/3। यहाँ पर पूछा गया है कि R1/R2 का मान। तो R1/R2 निकाल लेंगे कैसे, 3R/2R/3। ये ऊपर जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 3 त्रिक 9/2। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर निम्नलिखित में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर आपका जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी, कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 पे पूछ रहा है, प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह क्या है। तो प्रोपेनॉल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है माइनस का CHO। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में उदासीन घोल का pH मान कितना होता है, उदासीन घोल का pH मान होता है 7। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे है, निम्नलिखित में कीटोन है। ठीक है, तो कीटोन आपका क्या है यहाँ पे, प्रोपेनॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पर ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है। तो हाइड्रोजन गैस बनाने वाला जो तत्व हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पोटेशियम के। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो जो ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया कहलाएगी वो कहलाएगी निस्तापन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पर है, रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 + Fe
FeSO4 + C, ठीक है। तो ये कौन सी क्रिया है? तो ये है आपका विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 की बात करें। 14 यहाँ पर है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की भी आवश्यकता होगी, सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होगी और क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होगी। इसका मतलब जो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो जो पादप हार्मोन है वो है ऑप्शन नंबर आपका बी, साइटोकाइनिन, ठीक है ना। साइटोकाइनिन आपका पादप हार्मोन होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पराग कोश में क्या होते हैं? तो बेटा पराग कोश में आपके होते हैं परागकण। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यदि हम 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 है पुनर्जन्म द्वारा प्रजनन होता है। तो पुनर्जन्म द्वारा पुनर्जनन, ठीक है ना। पुनर्जनन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो वो होता है हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। यहाँ पर दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? तो वो है हरे पौधे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पर है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन किन लक्षणों का अध्ययन किया? तो मेंडल ने गोल एवं झुर्रीदार बीज का अध्ययन किया था, इसके लंबे और बौने पौधे का भी अध्ययन किया था, सफ़ेद और बैगनी फूल का भी अध्ययन किया था। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मतलब डी, इनमें से सभी, ठीक है ना। अब आप लोग हमें ये बताओ कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं और आपके कितने नंबर आए हैं, ठीक है ना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं।